In other news today, two panchayat members belonging to the CPIM party were allegedly killed by Trinamool Congress workers. Three very politically sensitive districts of West Bengal will be voting in the third phase of the panchayat election. तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे कि कैसे वेस्ट बंगाल भारत के एक मोस्ट डेंजरस स्टेट में आने लगा है और कैसे अगर इस मामले में सुधार नहीं हुई तो वेस्ट बंगाल अब भारत का एक दूसरा जम्मू कश्मीर भी बन सकता है। तो सबसे पहले अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी सोच विद हर्षित से देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल बेसिकली पॉलिटिकल वायलेंस के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस का जो ट्रेंड है वो ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने नहीं शुरू किया है। ये ट्रेंड 1960 में कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था और उनके ऑपोजिशन में कम्युनिस्ट पार्टी प्रसिद्ध होने लगी और 1960 में कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी अपने पावर में आ गई और आज बंगाल में ब्रूटल पॉलिटिकल वायलेंस किया जा रहा है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है ना कि उसका टेम्पलेट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने तैयार किया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्ते में आई थी यानी पावर में आई थी तो उन्होंने एक नारा निकाला था कि हम उन्हें पूरी तरह से नस्तानाबूद कर देंगे। Over 100 houses ransacked as TMC and CPM clash in North Pargana. यानी पूरी तरीके से हम उन्हें बर्बाद कर देंगे, अपने ऑपोजिशन पार्टी को। देखिए, एक ऐसा समय था जब वेस्ट बंगाल भारत का इकोनॉमी पावर हाउस हुआ करता था, लेकिन 1960 और 70 में बंगाल की इकोनॉमी फ्लो डाउन करने लगी, यानी बहुत नीचे गिरने लगी और बंगाल में जो बिजनेसेस थे वो धीरे धीरे बंगाल को छोड़ के किसी और स्टेट में शिफ्ट होने लगे और इसी वजह से बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी और बंगाल की इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के बजाय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है यानी जो भी बेरोजगार युवा है उनको नौकरी देने के बजाय वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडागर्दी का ऑपरेशन में शामिल करने लगे। यानी एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं ना कि उनकी पूरी करियर को बर्बाद करने में लग गई थी सरकार वहाँ की। बेसिकली ये जितने भी लोग थे यानी जितने भी ये गुंडे उन्होंने पाल के रखा था वो लोग गांव-गांव जाते थे और जहां या जिस गांव में आपको कांग्रेस के सपोर्टर मिलते थे उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था या धमकाया जाता था। इतना ही नहीं, इतना तक कि उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी ना उसे हड़प भी लिया जाता था। ये वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहाँ के एक परिवार था सैन्य परिवार, उस परिवार में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और उनकी हत्या ही नहीं हुई, उनके खून को चावल में मिला के उस परिवार की जो माँ थी ना उसको खिला दिया गया। ये घटना इसलिए हुई क्योंकि वो जो सैन्य परिवार में जो 3 लोग थे वो कांग्रेस के बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते थे और वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ठीक ऐसे ही हिंसा कम्युनिस्ट पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ करने की कोशिश की। वो चुनाव चाहे स्टेट के हो या पंचायत के हो या डिस्ट्रिक्ट के हो, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लेफ्ट पार्टी के साथ जमकर हिंसा करने की कोशिश की और आए दिन होते रहते थे। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, पश्चिम बंगाल के गरीब भाई बहनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा। और फिर 2011 में अंततः तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को हराया और पूरे 34 साल के बाद में उनके हाथ से सत्ता फिर तृणमूल कांग्रेस के हाथ में आई, यानी ममता बनर्जी की सरकार 2011 में बन गई। और पूरे 34 साल के बाद में जब कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से तृणमूल कांग्रेस ने बाहर निकाला ना तो पूरी राज्य नहीं पूरे देश में खुशी की लहर छा गई कि चलो कम से कम इनकी ये हिंसा भरी जो घटनाएं थी उनसे तो हम लोग को मुक्ति मिली और जो ममता बनर्जी है ना वो बंगाल की सेवियर बनेंगी और तृणमूल कांग्रेस ये जो पॉलिटिकल वायलेंस चला था ना उसे एकदम जड़ से खत्म कर देंगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। उसके आगे जितनी भी घटनाएं हुई बिल्कुल इसके विपरीत हुई। जिस चीज को लोगों ने उनसे अपेक्षा की थी ना वो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि एक कैंसर को दूसरे कैंसर से रिप्लेस कर दिया गया। एक आंकड़े की माने तो बंगाल पॉलिटिकल मर्डर के केस में बिहार के बाद दूसरे नंबर पे है। People hitting the streets in West Bengal, protesting against the increasing bloodshed in political violence. First, a newly elected Panchayat Samiti chief shot dead by political miscreants in Hasnabad.
आजकल ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी उभरते हुए पार्टी को अपने टारगेट में लेती थी ना, ठीक वैसे ही तृणमूल कांग्रेस अब उभरते हुए पार्टी यानी बीजेपी को अपने टारगेट में ले रही है। मैं यहाँ कोई बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है, बस मैं उसी के आधार पे आपको ये सारी जानकारियां दे रहा हूँ। और इसमें सबसे ताज्जुब की बात है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ की मुख्यमंत्री खुद औरत है, लेकिन वहाँ की औरतें वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वहाँ सबसे ज्यादा वुमेन्स वायलेंस हो रहा है और ये इतना ज्यादा हो रहा है ना कि ये वायलेंस अब अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है। जब 2021 का चुनाव था बंगाल में, तब ममता बनर्जी ने एक कैंपेन चलाया था कि मैं वुमेन वायलेंस को कम करूंगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। ठीक जो भी हुआ इसके विपरीत हुआ। और 2021 के बाद में आपने बंगाल की बहुत सारी केसेस सुनी होंगी। इसी में का एक केस है मालदा में, जिसमें 2 दलित औरतों को निर्वस्त्र घुमाया गया। Incident, a woman was lynched in West Bengal after there was suspicions that she was trafficking girls, lynching her. In fact, the woman whose identity is yet to be established. उसी में एक केस है नादिया का केस, यानी साउथ बंगाल में एक 14 साल की लड़की थी नादिया, जिसके साथ तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने असॉल्ट किया था। इस पे ममता बनर्जी से सवाल करने पे उन्होंने उस बच्ची के सपोर्ट ना करते हुए ठीक इसके विपरीत वो अपने लीडर को सपोर्ट करने लगी। और उन्होंने इतना तक कह दिया कि मुझे क्या पता कि ये असॉल्ट था, ये भी हो सकता है कि उस हमारे जो लीडर है उनसे और इस लड़की का अफेयर होगा और उसी के बीच में वो प्रेग्नेंट हो गई होगी। इससे एक समय की बात मुझे याद आ गई कि उस टाइम मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि क्या हो गया, लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती है, जिसपे उनकी जमकर निंदा हुई थी। यही लड़के हैं, गलती हो जाती है तो सिर को भी फांसी दे दी बम्बई में। और ये निंदा होनी भी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल बकवास और घटिया बयानबाजी था। बाकी बंगाल में इस बढ़ते क्राइम के बारे में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मैं फिर से एक बार आपसे कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप फेसबुक से देख रहे हैं फॉलो करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। फिर मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।